जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सुवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेति ले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय इष्टोपदेश के माध्यम से हो रहा है। कल हमने 16 नंबर की गाथा पूर्ण हुई थी। आज से हम 17 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। गुणभद्राचार्य देव आत्मानुशासन में यह कहा कि नदी नॉर्मल नदी में नॉर्मल नदी बह रही है तो वो गंदा पानी नहीं दिखता, स्वच्छ दिखता है। नदी के नीचे पत्थर भी स्पष्ट दिखते हैं। नॉर्मल नदी बह रही है ना, स्पष्ट। लेकिन जब पूर आता है बारिश के समय में और कोई समय में, जब पूर आता है तब बहुत गंदा पानी रहता है, बहुत गंदा पानी रहता है। इस उदाहरण से आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारी आजीविका नॉर्मल प्रमाणे चल रही है, वो तो ठीक है, वो इतना ज्यादा पापार्जन नहीं होता। लेकिन जब अधड़क संपत्ति आती है, पानी का पूर आता है, नदी में से पैसों का पूर आ जाता है, कहाँ पैसा रखूं, क्या करूं, कैसे करूं, उसकी चिंता। तो वो बहुत अधिक पाप से 1 नंबर का पाप, 2 नंबर का पाप, 3 नंबर का पाप, 4 नंबर का पाप। समझ लेना, हमने बोला था 1 नंबर का पाप यानी कि टैक्स कैसे, वो तो सब जनरली सब नहीं करना चाहिए लेकिन सब लोग करते रहते हैं। 2 नंबर का पाप भाव अनाप शनाप लगा के बेचने का। 3 नंबर का पाप मिलावट करना। 4 नंबर का पाप चोरी का माल खरीदना। चोरी का माल आधे दाम में खरीदना, आधे दाम से भी एकदम दाम में और अपने को। तो ये 4 प्रकार के, बहुत अधिक पैसा आता है ना, तो ये 4 प्रकार के पाप बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा आचार्य देव कहते हैं, समझ लेना ये बात को। अरे बहुत और भी अधिक प्रकार कर सकते हैं। फिर दान देगा और बड़ा बड़ा दानवीर बन जाएगा और बोलेगा कि वो मैंने पाप किए हैं, वो पाप ये पुण्य से धोए जाएंगे। अरे ऐसा नहीं बनता है भाई, ऐसा बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जो तूने पाप किए हैं वो पाप अलग भुगतने पड़ेंगे, और पुण्य, अरे पुण्य भी वो पाप में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना। हाँ, बहुत ही गंभीर बात है। दान देना नहीं,
दान नहीं देना वो बात नहीं है, दान तो देना ही है। अपनी आजीविका का 25% दान देना उत्तम दान कहा, अपनी आजीविका का 6वां भाग देना वो मध्यम दान कहा, और 10वां भाग देना वो जघन्य दान कहा। और भी उससे भी नीचे अपनी अपनी ताकत के हिसाब से दान दे सकते हैं, और कोई एक्सपेंस ज्यादा है तो कम दान दे सकते हैं, लेकिन दान देना अनिवार्य है। लेकिन दान देने के लिए मैं कमा रहा हूं, वो बात एकदम गलत है। 25% दान दिया तो 75% भोगों में गया, 17% दान दिया तो 83% भोगों में गया, 10% दान दिया तो 90% भोगों में गया। अभी 17वां छंद यहां पर प्रारंभ करते हैं कि शिष्य का प्रश्न गंभीर है, बहुत खतरनाक प्रश्न है कि भोगों के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भाई। आप बोल दिया भी दान देने के लिए मत कमाओ, ठीक है, लेकिन भोग करने के लिए तो, हाँ, भोग भुगतने के लिए तो पैसे की जरूरत है कि नहीं है। आचार्य देव उसका जवाब देंगे। पहले शिष्य का प्रश्न पढ़ते हैं, शिष्य की शंका पढ़ते हैं, और फिर आगे जाके हम 70वीं गाथा आचार्य देव क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। तो मतलब अपने को मालूम पड़ेगा कि हम जो भोग भुगतते हैं, हकीकत में वो भोग पैसों से भोग आते हैं कि कैसे आते हैं। याद रखना, जो ज्यादा पैसे वाला होता है ना, उसको बहुत ज्यादा बीमारियां रहती है, क्योंकि वो एसी में बैठेगा, वो करेगा, हिलेगा नहीं, वो नहीं करेगा, तो भी उसको ज्यादा बीमारियां होती है। इसीलिए पैसों से भोग नहीं भोगे जाते। देखेंगे हम, ये तो भाई देखो, ये आचार्य देव क्या कहेंगे, हम आचार्य देव की भाषा से बात करेंगे, हम अपनी भाषा नहीं वापरेंगे। देखो पढ़ते हैं, पहले शिष्य का शंका है वो पढ़ते हैं। शिष्य फिर से कहता है, क्या कहता है, फिर से कहता है कि मुझे धन कमाना है। किसके लिए? भोगों के लिए, भोग उपभोग के लिए धन कमाना है। देखो पढ़ते हैं, भोग और उपभोग के लिए हे भगवान, जो इस प्रकार धनोपार्जन में कार्य पाप होता है और धन दुख का कारण है और इससे वह निंदे है, तो धन के बिना सुख के कारण रूप भोग उपभोग असंभवित बनेंगे। धन के कारण, धन कमाए बिगर भोग उपभोग असंभवित बनेंगे। क्या कहा देखो, शिष्य फिर प्रश्न करता है, शंका करता है कि भोग उपभोग के लिए धन कमाना पड़ेगा ना, तो हे भगवान, हे आचार्य देव, जो इस प्रकार धनोपार्जन में परायः पाप होता है और धन दुख का कारण है और उससे वह निंद्य है, तो धन के बिना सुख के कारण रूप भोग उपभोग संभवित बनते हैं। इसलिए उनके लिए, भोग उपभोग के लिए धन हो तो वह प्रशंसनीय है। हमारी गुजराती मतलब ऐसे ही सुखी व्यक्ति किसको कहा जाए? भाई जिसके पास धन वैभव है, बंगला हो, गाड़ी बाड़ी लाड़ी वाड़ी हो, हरी हरी लड़ी, वो सुखी माना जाता है। और जिनवाणी कहती है सुखी, पैसे वाला सुखी कभी होता नहीं है, पैसों से कभी सुखी हो जो सुख पना मिलता नहीं है, पैसों से कभी सुख मिलता नहीं है। समझने बात, इस बात को समझो, सुख के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, पैसों से सुख मिलता नहीं है। तुमने मान बैठा है कि मैं पैसा है तो मैं ज्यादा सुखी हूं, पैसा नहीं है तो ये कम सुखी है, ये दुखी है पैसों की बिगड़। अरे ऐसा है ही नहीं, पैसों से सुख होता है, वो बात कहां से लाया तू? 5 इंद्रिय के भोगों से, अरे जिसको भोगतने से आगे पीछे मध्य में दुख हो, वो कैसे वो हो सकता है? वो सुख कैसे हो सकता है? जिसके आगे, जिसको प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए दुख,
बरोबर है। बाद में भुगतने के लिए भी आदि मध्य और अंत में दुख है, तो वो सुख कैसे हो सकता है? याद रखना भाई, ये बहुत ही गंभीर बात है। और अपने लोगों में, यानी कि ये पैसों से ही पैसा और कमाओ, बच्चे लोगों को लगा दो, पत्नी को लगा दो, सबको लगा दो, 80-80, 90-90 साल के बूढ़े हो जाते तो भी पैसे कमाते रहो। अरे क्या है? गवर्नमेंट ने 60 साल की उम्र, 60 की 62 साल, चलो भाई ठीक है 2 साल कंसल्टेंसी कर दी, तो ये कंसल्टेंसी करने में कोई बात नहीं, 2 साल बढ़ा दो, 5 साल बढ़ा दो, लेकिन कब तक पैसा कमाने का, कब तक भोगने का, कब तक क्या करने का? कभी तो सोचो अपने बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, अपना कौन सा कैसा जीवन होना चाहिए। जीव का जीवन कैसा है? जीव का जीवन मंगल है। जीव हमेशा मंगल रहता है। मंगल यानी कि क्या? हमेशा सुख की प्राप्ति के लिए सोचता है। और वो सुख तुम कहां ढूंढ रहे हो? धन पैसों में ढूंढ रहे हो, बरोबर है। पाप को गलाना और सुख की प्राप्ति करना, लेकिन तुम पाप से पैसा कमाते हो और वापस पाप कार्यों में लगाते हो, तो फिर सुख की बात कहां आई? कहां बात आई? अब थोड़ा लॉजिक लगाओ। जीव मंगल है, बरोबर है। मंगल यानी कि जो मोह राग देश रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख को प्राप्त करावे, उसे मंगल कहते हैं। पाप को गाले और सुख को लावे। लेकिन तुम पाप से ही अपना धन उपार्जन करना चाहते हो और वो धन पाप के लिए वापरना चाहते हो, तो फिर वहां से सुख कहां से मिलेगा? ये शिष्य का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि मुझे भोग उपभोग के लिए धन चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो आगे और एक लाइन है, भोजन तांबुल आदि भोग उसे कहते हैं कि एक बार भोगा जाए, बाद में बार बार भोगा ना जाए, उसको भोग कहते हैं। भोजन तांबुल आदि भोग, और वस्तु स्त्री आदि उपभोग। क्या कहा? वस्तु यानी कि कपड़े हैं, बर्तन है, घर है, उसको साफ सफाई करके बार बार भोगा जाता है। स्त्री भी लिखा है, बोले वो उपभोग है। उपभोग यानी कि बारंबार हम उपभोग कर सकते हैं। भोग और उपभोग, वह भोगोपभोग, उनके लिए धन होना योग्य है, ऐसा शिष्य का तर्क है, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि भोग के लिए, भोग उपभोग के लिए और भोगोपभोग, बारंबार भोग और बारंबार उपभोग के लिए धन आवश्यक है, धन होना योग्य है, इसलिए धन कमाना चाहिए। और ऐसा शिष्य का प्रश्न है। देखो पढ़ते हैं, यहां आचार्य कहते हैं कि यह बात भी नहीं है। तुझे सुख प्राप्त करना है, तो सुख की व्याख्या तुझे खबर नहीं है। देखो क्या कहते हैं, देखो एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि 6 कायिक के जीव होते हैं ना, एक तो एकेंद्रिय जीव रहते हैं, इनको एकमात्र इंद्रिया यानी कि स्थावर जीव कहेंगे उसको एकमात्र इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन इंद्रिय है, बराबर। उसके बाद एक इंद्रिय के बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय में 2 असंज्ञ पंचेंद्रिय और संज्ञ पंचेंद्रिय जीव, बराबर। जितनी अपने पास कौन सी कितनी इंद्रियां हैं? संज्ञी पंचेंद्रिय बना, यानी कि हम मन सहित पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय वाले हैं। ये इंद्रिय को
रुद्धि समझ लो। हमें ये इंद्रियां मिली है ना, जिनको इंद्रियां नहीं मिली है उनकी परिस्थिति देख लो। जिनको आंख बिगड़ जाती है, कान से सुनने में नहीं आता है, बोल नहीं सकता है, अरे देखो, चख नहीं सकता है मुंह में वगैरह वगैरह, उनको देखो। जो संगी पंचेंद्रिय बना है उनको देखो कितने तकलीफ वाले हैं वो। हमें पूर्ण पांच इंद्रिया पूर्ण सही सलामत और मन मिला है, वो रुद्धि समझ लो, याद रखना रुद्धि। और यदि तुमने रुद्धि का गलत उपयोग किया तो तुम्हारी ये रिद्धियां छीन ली जाएगी, यानी कि तुम एक इंद्रिय में चले जाओगे, दो इंद्रिय में चले जाओगे, और ऐसे संगी पंचेंद्रिय बना नरक में भी मिलेगा और वहां से और तकलीफ दी जाएगी तुझे। समझ में आया कि नहीं आया बात को? अच्छी तरह से समझना ये बात को। पांच इंद्रियां और मन रुद्धियां है हमारे लिए। क्यों रुद्धियां है? इसके माध्यम से हम आत्म कल्याण कर सकते हैं। वो रुद्धियां से दुरुपयोग किया तो समझ लो, और उसका सदुपयोग किया तो आत्म कल्याण में लग जाएगा, आत्म कल्याण हो जाएगा भाई। याद रखना, ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही स्फटिक बात है ये। क्लियर बात है ना। यदि तुमने धन का दुरुपयोग किया तो धन वाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, याद रखना एक चीज। चक्रवर्ती के पौत्र के, चक्रवर्ती का पुत्र और उसका पुत्र, उसके पास घोड़ा नहीं रहता है, याद रखना। फिर कितना चक्रवर्ती के पास कितना धन रहता है, उसके पिता के पास भी इतना धन रहता होगा ना। तो चक्रवर्ती के पास इतना धन होने के बावजूद भी वो धन इतना नष्ट हो जाता है। तो धन से सुख की प्राप्ति, धन से भोग उपभोग की प्राप्ति कहां से लाए तुम ये बात? आचार्य देव कहते हैं कि यह बात भी नहीं है। पुण्य के कारण धन प्रशंसनीय है। देखो, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपने जो गुंडे राज रहते हैं, गुंडा लोग रहते हैं, बहुत सारे गुंडे लोग, उनके पास बहुत धन रहता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे धन रहता है, लेकिन क्या है, पुण्य के कारण धन प्रशंसनीय है, लेकिन उनको, उनके साथ कोई बात करेगा क्या? कोई भी बात करेगा? अरे वो तो क्लियर दिखता है। एक बार समझे, देखो यहां पे क्या कहते हैं आचार्य देव, पुण्य के कारण धन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने कहा था उस प्रकार प्रशंसनीय नहीं हो सकता, तथा भोग उपभोग के लिए उसका धन का साधन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने अभी कहा वह भी कैसे हो सकता है? यदि तू कहे क्यों, तो कारण यह है। उसका जवाब दे रहे हैं, पुण्य के कारण धन मिलता था और तेरा पुण्य है तो ही वो धन प्रशंसनीय है, और पाप से दिखता है, पाप से दिखता है, पाप से दिखता ही है कि पाप से धन पैदा किया है गुंडे लोगों ने, चोर लोगों ने, हाँ, तो क्या है, वो प्रशंसनीय भी नहीं है। देखो, पुण्य के कारण धन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने कहा था उस प्रकार प्रशंसनीय नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता, तथा भोग उपभोग के लिए उसका धन का साधन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने अभी कहा वह भी कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? भोग उपभोग के लिए धन से भोग उपभोग हो, वो चांस नहीं है भाई। एक बात समझ में, अरे तू खाना खाने के लिए बैठा है, बरोबर, अच्छा फर्स्ट क्लास 32 पकवान,
और ऐसा समाचार आ जाए तो तू वो खाना भोजन को ऐसा हाथ जोड़ के छोड़ देता है। मेरे साथ ऐसा किस्सा बना था। मैं एक विधान में बैठा था। विधान, हम जो विधान कराते हैं ना हम लोग, कोई मरण के बाद या कोई बात, कोई ऐसा, वहां पे बैठा था। विधान चालू है और विधान चालू, विधान वो पुण्य का कार्य, बरोबर है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी अभी भोजन भोजन की बस विधान पूरा हो रहा है और भोजन की तैयारी है, और इतने में मुझे एक फोन आया कि आपका मित्र का देहांत हो गया है। सोनगढ़ से, सुवर्णपुरी सोनगढ़ में से मेरा एक मित्र था, वहां पर देहांत हो गया है। बोलो, भोजन के लिए खड़ा रहा मैं, भोजन के लिए खड़ा रहा मैं। अरे भोजन में खड़ा तो भी भोजन जाएगा क्या? मैं तो बॉम्बे में था और वो तो उनका मरण तो सोनगढ़ में हुआ था। भाई, भोग है और पुण्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है। उपभोग है, कुछ फायदा नहीं है भाई। धन से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो तुम। डॉक्टर कह दे कि भाई बस अभी ये 2-4 घंटे के मेहमान है। अरे सर, मेरे बच्चे की, उनके बच्चे की, बच्चे के बच्चे की शादी होने वाली है अभी अभी 5-6 दिन में। आप कैसा भी करके उसको, मैं इतना पैसा देता हूं, इतना देता हूं, इतना धन देता हूं, आप उनका आयु थोड़ा लंबा दो जरा। पॉसिबल है क्या? वो दे सकते हैं क्या? चांस है क्या? समझो बात को। पढ़ते हैं हम, छंद पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते हैं हम। देखो, भोगार्जन दुखद महा, एक मिनट, हाँ, 70वीं गाथा। आरंभे ताप का प्राप्ता वृत्ति प्रतिपादकान, अन्ते सुदुष्ट जान कामम कामान का सेवते सुधी। भोगार्जन दुखद महा, प्राप्ति समय अतृप्ति, भोग त्याग के समय कष्ट, सुधी छोड़ आसक्ति। कितना क्लियर बात बता दिया। आरंभे यानी कि शुरुआत के समय, आरंभ में संताप करने वाले, प्राप्त होने से पर अतृप्ति करने वाले, और अंत में महा कठिनाई से भी छोड़ा न जा सके, ऐसे भोगोपभोग को कौन बुद्धिशाली आसक्ति से सेवन करेगा? आई बात समझ में? भाई, आचार्य देव इतनी दीर्घ दृष्टि वाले हैं, इतने ज्ञानी हैं कि कितनी अच्छी तरह से, कितने उदाहरण के साथ कैसे कैसे समझाते हैं कि आरंभे, आरंभे यानी कि आरंभ में, ताप कान संताप करने वाले, प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकाम यानी कि प्राप्त होने से पर भी अतृप्ति करने वाले, और अंते सुदु त्यागजन अंत में महा कठिनाई से भी छोड़ा न जा सके, ऐसे भोगोपभोग को कौन बुद्धिशाली आसक्ति से सेवन करेगा?
आज बात समझ में, हम इतना आसक्ति के साथ सेवन करते हैं तो हम मूड है। अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए, बात को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि बात को तुम गंभीरता से लोगे तो ही तुम कल्याण के मार्ग में चल सकते हो। इंद्रियों से सुख की वांछा मत मांगो। सुख तुम्हारे अंदर है, पैसों से, इंद्रियों से सुख नहीं मिलता, कल्पना मात्र है वो। आरंभ में संताप, प्राप्त होने पर भी अतृप्ति। देखो आरंभ में क्या होता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और प्राप्त हुआ तो भी संतुष्टि नहीं, अतृप्ति। प्राप्त होने पर भी अतृप्ति, मिल गया फिर भी असंतोष, और मिल जाने के बाद वो छूट जाएगा, वो चला जाएगा, उसका संताप। अरे चला जाएगा वो तो ठीक है, वो चला उसको छोड़ नहीं सकता है। उसको छोड़ नहीं सकता है वो। देखो क्या बोलता है, देखो अंत में महाकठिनाई से भी छोड़ा ना जा सके, बहुत जबरदस्त उपयोग लगाए, बहुत जबरदस्त कठिनाई लगाए, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, ये करना है, वो करना है, फिर भी छोड़ ना सके। हम उसकी उदाहरण लेंगे, कल 2-4 उदाहरण लेंगे तो मालूम पड़ेगा। ऐसा कौन बुद्धिशाली होएगा कि उसके ऊपर आसक्ति करेगा, उसके ऊपर सेवन करेगा। एक उदाहरण बता देता हूं मैं। पंक्ति पड़ी थी, बरोबर है, और 1 2 3 4 5 6 ऐसा। अभी तो बुफे सिस्टम खाना ही नहीं चाहिए, भोजन बैठ के ही लेना चाहिए। खड़े खड़े भोजन नहीं करते। खड़े खड़े कौन भोजन करते हैं? ऐसे समझ लो बात को, बैठ के शांति से बैठ के भोजन करना चाहिए। लेकिन हमारे गांव में पंक्ति रहती है, तो अभी मानो कि मेरा नंबर, मैं यहाँ पे बीच में बैठा हूं, यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 15-20वां नंबर मेरा है, और वहां से भी 20वां नंबर मेरा है। यहां से चालू किया, मेरे पास आते आते वो मिठाई खत्म हो गई, बराबर ना? फिर वो दोबारा लेके आता है तो उसने उस साइड से चालू किया, वापिस मेरे पास आते आते मिठाई खत्म हो गई। बोलो कितना दुख होएगा? दुख होएगा कि नहीं होएगा? अरे यार ऐसा कैसा है मेरा, मेरे पास आते आते ही मिठाई खत्म हो जाती है, मेरे पास आते आते ही थाली में खत्म हो जाता है। कितनी अतृप्ति। मतलब देखो, ये मिलने से पहले संताप, फिर मिलने के बाद अरे एक ही दिया, 2 तो दे देना चाहिए था। हाँ? मिलने के बाद और ज्यादा मिले, हाँ? अतृप्ति, और फिर मिलता रहे, ठीक है, फिर उसको छोड़ ही नहीं सकता, छोड़ने के लिए बहुत अत्यंत कष्ट। तो ऐसे आसक्ति, ऐसे भोग बुद्धिशाली क्या भोगेगा? क्या प्राप्ति के पहले दुख, प्राप्ति होने के बावजूद भी दुख, और प्राप्ति के बाद कंटिन्यू आते रहता है, उसको छोड़ नहीं सकता है, उसमें भी दुख। इस तरह
यह जीव अनादि से इंद्रियों से भोग उपभोग और वो भोगोपभोग के लिए पैसे कमाना बहुत अति आवश्यक समझता है, ऐसा शंका का प्रश्न शिष्य ने किया था। आचार्य देवश्री ने उसका निराकरण किया कि वो बात तेरी गलत है। जिसकी प्राप्ति के पहले दुख, प्राप्ति होने के बाद भी दुख, और प्राप्त होने के बाद उसको छूट जाएगा ऐसी भ्रांति में भी दुख, और छोड़ नहीं सकता, छूटा नहीं जा सकता, इसमें भी दुख। इस तरह की बात आचार्य देव ने बताई है। आगे देखेंगे, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई,